हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स को डील करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स हमें कभी भी सॉल्व करने होंगे तो हम क्या फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब ये जो कन्वेंशन है ये क्या कहता है? इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। जो पोल है वो ओरिजिन है, यानी कि हमें जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पोल होगा। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस में लेते हैं। अब इसके नीचे के जितने भी रूल्स है वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्लियर करूंगा। बट आप लोगों का जो होमवर्क है आज का वो ये है कि एक तो आपने साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स हेडिंग लिखनी है, देन उसके बाद ये जो रिफ्लेक्टेड एरिया है आपको ये लिखना है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है आपको ये लिखना है, एंड देन आपको ये नीचे के जो 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको लिखने हैं विद डायग्राम ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये भी आपका आज होमवर्क है। ये है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स का डायग्राम। अब हम समझ लेते हैं पॉइंट वाइज के हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, the object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा लेफ्ट हैंड से आएगी, कभी भी राइट साइड से नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकंड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं उन सभी को हमें पोल से मेजर करना है। ठीक है, फिर वो चाहे पॉजिटिव डिस्टेंस हो चाहे वो नेगेटिव डिस्टेंस हो, यानी कि चाहे वो राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस हो, सारे ही डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं। पोल हमारा ओरिजिन है। नेक्स्ट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along the positive x-axis are taken to be positive, while those measured to the left of the origin, that is along x-axis minus x-axis, are taken as negative. जितने भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड की होगी उन सभी को हम पॉजिटिव लेंगे, जितनी भी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट की तरफ होंगे वो नेगेटिव और जितने भी डिस्टेंसेस राइट की तरफ होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स है तो हम उसकी हाइट को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लास्ट, डिस्टेंसेस measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative। और अगर कोई इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है इस इमेज की हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, रैप अप कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। सारी की सारी इंसिडेंट लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम पोल से मेजर करेंगे। जितने भी राइट डिस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी लेफ्ट डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे। हाइट जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हुई तो वो होगी पॉजिटिव, और जो हाइट है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स हुई तो वो होगी नेगेटिव। ये है हमारे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के कुछ रूल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. Spherical mirror में कोई एक ऐसा distance जो कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक मेजर किया हो उसको हम बोलेंगे object distance. The distances of the image from the pole of the mirror is called the image distance. And image की वो distance जो कि हमने पोल से मेजर की हो उसको हम बोलते हैं image distance। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं U से, इमेज डिस्टेंस को V से। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और हमें इतना भी पता है कि फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f लेटर से।
There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula. The mirror formula is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. ठीक है, so 1 upon image distance plus 1 upon object distance is equal to 1 upon focal length. So अब बात कर लेते हैं हम मैग्निफिकेशन के बारे में. Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. Magnification का मतलब क्या है? Magnification का मतलब ये है कि जो image size है वो object size के comparatively कितनी बड़ी या छोटी है, वो आपकी magnification है. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by letter M. सो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एम से. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, देन द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय m इज इक्वल टू height of the image divided by height of the object, that is m is equal to h dash upon h, या फिर आपके स्कूल्स में जो यूज होगा इट विल बी एच आई अपॉन एच नॉट. ठीक है, व्हाट इज एच आई? हाइट ऑफ द इमेज. व्हाट इज एच नॉट? ये ओ नहीं बोलेंगे आप इसको बोलेंगे नॉट. ठीक है, क्योंकि साइंस में एच के बेस पे कभी भी ओ आता है तो उसको नॉट बोलते हैं. ठीक है, सो एच नॉट ये क्या है? आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बात एक ही है, बस हमने ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कि कौन सी हाइट इमेज की है, कौन सी हाइट ऑब्जेक्ट की है, तो हमने एच आई अपॉन एच नॉट लिख दिया. द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. इट इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये तो है ही है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. नाउ देखो दोनों जगह पे डिफरेंस क्या है. हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है? अभी जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं उस साइन कन्वेंशन में 4th and 5th रूल लिखा हुआ है. अगर आप अपनी बुक में देखोगे 4th and 5th रूल लिखा हुआ है कि कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइट. ठीक है, सो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है. यहां पे हमें दिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो कैसे होता है? अलोंग द लाइन. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है. जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऐसे है, वो वर्टिकली है, और जो आपके इमेज डिस्टेंसेस हैं वो हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो दोनों में फर्क है. अब यहां पे भी एक और फॉर्मूला मैं आपके लिए ऐड करता हूं. फॉर्मूला नहीं है, इसी को रीअरेंज कर रहा हूं. बहुत सारे केसेस में आपसे पूछा जाएगा साइज ऑफ द इमेज, एंड वहां पे आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ द इमेज दिया होगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होता है, आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना होता है. तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, अगर मैं इसी चीज को यहां पे लेके आऊं तो ये क्या होगा? इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, यही होगा. ठीक है, इसको मैं यहां पे लेके आया तो फॉर्मूला क्या बनता है? हमारे से मोस्टली पूछा जाएगा हाइट ऑफ द इमेज. तो आप क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस यू इंटू एच नॉट, सॉरी माइनस वी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाय यू. सो माइनस वी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाय यू. ठीक है, सो हमें करना क्या होगा? हमें हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा. एच नॉट हमें दिया होगा, u भी हमें दिया होगा, मोस्टली हमें v निकालना होगा. जैसे ही हम v निकाल लेंगे हम एच आई भी निकाल लेंगे. ठीक है, सो यू मस्ट नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो हमेशा ऊपर ही थे, नीचे नहीं थे कभी भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ज्यादातर उसकी जो हाइट होती है वो पॉजिटिव में ही आती है. द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस. अगर जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे, अगर इसका आंसर जो है वो आता है नेगेटिव में, दैट मीन्स कि जो आपकी इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है. ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है. अगर हाइट ऑफ द इमेज आती है पॉजिटिव,
तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इमेज है ये बन रही है लेफ्ट साइड में, और इसका मतलब क्या है कि ये वाली इमेज बन रही है राइट साइड में। ठीक है, सो HI अगर नेगेटिव हुआ तो वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, दैट मीन्स कि वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और ये राइट हैंड साइड यानी कि बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है, सो ये है आपका मैग्निफिकेशन का प्रोसेस। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सो कंटेंट रीडिंग आपकी यहीं पे खत्म होती है मिरर्स की। मिरर्स वाला पार्ट हमने आज फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।